अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49, यानी S7 दे रखा है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और S17 दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। Sn पूछ रहा है और यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो n की ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? a और d की। तो a और d हम लोग यहाँ से इन दोनों की इक्वेशन से निकालेंगे। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, n/2। 7 तो n तो यहाँ पर तो हमें दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2, 2 इंटू ए। Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2, 2a प्लस n-1d। इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। 2a प्लस 7 में से 1 गया, 6d इज इक्वल टू 49। ये आएगा 17/2, 2a प्लस 17 में से 1 गया, 16d इज इक्वल टू 289। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। 2 जब कॉमन ले लोगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। यहाँ पे 2 बाहर ले लो तो ये 17/2 इंटू 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, इस 49 को 7 से डिवाइड कर दो तो यह आएगा a प्लस 3d, 7 7 ज़ा 49। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दो। 17 के टेबल में 289 कब आता है? डिवाइड कर लेते हैं। a प्लस 8d 289/17। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 289 17। 17 2 ज़ा 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 1 ज़ा 17। क्या बचेगा? 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इस 9 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे 17 का टेबल अगर नहीं याद है तो हम लोग इसको, 15 का टेबल तो याद ही होता है ना। 15 के टेबल में 119 से पहले पहले रुक जाओ। 15 15 का टेबल याद है, 15 2 30, 15 3 45, 15 चक्कू 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105 और 15 8 120, यानी 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 4 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जाएगा 17 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 17। दो इक्वेशन मिल गई, 8d इज इक्वल टू 17, दूसरी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल आउट। 8 में से 3 गया 5d, 17 में से 7 गया 10, तो d आ गया 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a आ जाएगा 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे Sn में रख दो दोनों चीज़ें, तो Sn क्या हो जाएगा हमारा, n/2, 2 इंटू a आ गया 1 प्लस n-1, d है हमारा 2, तो ये आ जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 और ये आएगा -2, 2 से 2 कैंसिल, 2n² 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली Sn आ जाएगा n²। ठीक है, और n² जो है वो हमारा ऑड नंबर का सम होता है, ऑड नंबर यानी 1 प्लस 3 प्लस इस तरह से। और ऑड नंबर का जो सम होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने टर्म हैं उन्हीं का स्क्वायर होता है हमारा वो सम। देखो जैसे यहाँ पे देखो 7 टर्म्स है ना, तो 7 का स्क्वायर है 49। इसी तरह से 17 टर्म है ना, 17 का स्क्वायर है 289। और इसी तरह से n है ना टर्म, तो n टर्म का यानी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा n²। इसी तरह से अगर हमसे पूछा होता सम की S20 बताओ, क्या पूछता,
20। तो 20 टर्म का सम कितना हो जाता है 20 स्क्वायर यानी 400। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ऑड टर्म का सम, 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह से।